इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आसमान की सीमा सिर्फ बादलों तक है। 1969 में ऐसे ही समय में इंसानों ने वो कर दिखाया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ह्यूमैनिटी ने पहली बार चांद पर अपने कदम रखे। ये स्टोरी है अपोलो 11 की। लेकिन अपोलो 11 की ये स्टोरी लॉन्च पैड से शुरू ना होकर शुरू होती है कोल्ड वार की बढ़ती हुई टेंशन से। इसी दौरान साल 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च की और इस फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया और एक स्पेस रेस की शुरुआत की। इसके 4 साल बाद सोवियत यूनियन की तरफ से ही यूरी गागरिन बने स्पेस में ट्रेवल करने वाले पहले ह्यूमन। यहाँ अमेरिका इस रेस में पीछे छूट रहा था, इसलिए अमेरिका को इस रेस को जीतने के लिए कुछ ऐसा करने की जरूरत थी जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचना भी शुरू नहीं किया था। इसलिए 25 मई 1961 को प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक नेशनल गोल रख दिया। इसमें उस डेकेड के एंड तक ह्यूमंस को मून पर लैंड करवाकर सेफली अर्थ पर वापस लाना था। ये नासा का एक बोल्ड गैम्बल था क्योंकि नासा ने अभी तक मैन्ड मिशन भी शुरू नहीं किए थे। लेकिन कैनेडी के इस सुझाव ने पूरे देश को प्रेरित किया और अपोलो प्रोग्राम में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश किया। इसी के चलते साल 1967 में अपोलो 1 लॉन्च किया गया। लेकिन ये एक डिजास्टर मिशन था क्योंकि इसके तीनों क्रू मेंबर्स लॉन्च पैड टेस्ट में आग लगने से मारे गए। इसीलिए नासा को स्पेसक्राफ्ट को दोबारा डिजाइन करने की जरूरत थी। इन्हीं टेस्ट के चलते 1968 में अपोलो 8 ने मून का ऑर्बिट किया और अर्थ पर वापस लैंड किया। इसके बाद मार्च 1969 में अपोलो 9 लॉन्च किया गया। ये कंप्लीट अपोलो स्पेसक्राफ्ट का फर्स्ट क्रूड अर्थ ऑर्बिट टेस्ट था। और मई 1969 में अपोलो 10 लॉन्च किया गया। ये फर्स्ट मून लैंडिंग से पहले क्रूशियल ड्रेस रिहर्सल था। इसे मून के सरफेस से 9 मील ऊपर तक भेजा गया। इसने सभी प्रकार के कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जिसमें लूनर मॉड्यूल भी शामिल था। और अब बारी थी अपोलो 11 की। इसके क्रू मेंबर्स में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे। जुलाई 16, 1969 को अपोलो 11 कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसके बाद करीब 3 दिनों में ये मून तक पहुंचा। जुलाई 19 को उन्होंने मून की ग्रेविटी में एंटर किया। यहाँ कमांड मॉड्यूल में माइकल कॉलिंस को रखा गया और लूनर मॉड्यूल में आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन को रखा गया। 20 जुलाई को लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग किया गया और लैंडिंग की प्रोसेस शुरू की गई। पर लैंडिंग साइट पर बड़े बड़े पत्थरों के कारण लूनर मॉड्यूल को मैनुअली कंट्रोल करना पड़ा। करीब 6 आवर्स के बाद लूनर मॉड्यूल मून पर लैंड हुआ और उसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन बाहर निकले। यहाँ मून पर कदम रखने के बाद इन्होंने करीब 2 घंटे तक टाइम स्पेंड किया। इस दौरान उन्होंने 47 पाउंड रॉक सैंपल्स को इकट्ठा किया और पैसिव सेस्मिक एक्सपेरिमेंट जैसे कई एक्सपेरिमेंट किए जिससे मून क्वेक्स को डिटेक्ट किया जा सके। इसके बाद उन्होंने एक यूएस फ्लैग को वहां लगाया और कई फोटोज खींची। फिर वापस से लूनर मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से जोड़ दिया गया। 24 जुलाई को अपोलो 11 के क्रू ने पैसिफिक ओशियन में लैंड किया। यहाँ लैंड करने के बाद इन्हें 21 दिन क्वारंटीन में रखा गया जिससे मून का कोई अननोन वायरस अर्थ पर ना फैल जाए। इसी के साथ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो नेशनल गोल रखा था उसे डेकेड खत्म होने से 7 महीने पहले अचीव कर लिया। वर्तमान समय में हम आर्टेमिस के जरिए दोबारा मून पर जा रहे हैं और इस मिशन का दूसरा भाग फेब 2026 में लॉन्च होगा। इसके बाद लेट 2027-8 में आर्टेमिस 3 लॉन्च होगा जिसमें क्रू मून पर लैंड करेगा। क्या अपोलो की तरह आर्टेमिस भी एक नई हिस्ट्री लिख सकता है? इस डेकेड के एंड तक हमें पता लग जाएगा।